मैच भी गया, सीरीज भी गई। दूसरे टी20 में भी ग्रीन शर्ट्स का फ्लॉप तरीन शो। कैंगरूज के हाथों 13 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान के लिए 148 का हिंसा पहाड़ बन गया। हदफ के ताकुब में पूरी टीम 134 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम ने खाता खोला भी गवारा न किया। उस्मान खान की 38 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स भी टीम को फतह न दिला सकी। कप्तान रिजवान 16, बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5 रन बनाकर कैच थमा बैठे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 147 रन बनाए। मैथ्यू शॉर्ट 32 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास आफरीदी ने 3, सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें ली। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलेगा। चेयरमैन पीसीबी से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हम मनसब की मुलाकात। टूर्नामेंट के लिए फूल प्रूफ इंतजाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का कहना है स्टेडियम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। रिचर्ड थॉम्सन का टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले बहादुर कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है बलूचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले अनासिर तरक्की के दुश्मन हैं। शहबाज शरीफ की कल्लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई और करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी मजम्मत। GHQ गेट हमला केस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म तीसरी बार भी टल गई। पुलिस ने नया इंस्पेक्शन नोट अदालत में जमा करवा दिया। इंस्पेक्शन नोट के मुताबिक मुल्जिमान डंडों, पत्थरों और पेट्रोल बम से लेस थे। मुल्जिमान ने इदारे के खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकल मिल गई। अदालत का फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी की अहले खाना से मुलाकात करा दी गई। मेहरबानों ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 8 फरवरी की मैंडेट की बहाली के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आवाज़ ना उठाई तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहेगी। नवाज शरीफ की लंदन से आज वतन वापसी। मरियम नवाज भी हमरा लंदन से रात गए लाहौर पहुंचेंगी। जिन्हें सफ्तर के एवन फील्ड हाउस आमद लीगी कारकुनान को गले लगाया। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लाहौर से बारास्ता दुबई लंदन रवाना हुए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमेरिका और स्विट्जरलैंड का दौरा किया। पंजाब में स्मोक की शिद्दत कम न हो सकी। फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर आज भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 351 रिकॉर्ड। उधर लाहौर और मुल्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद। नोटिफिकेशन जारी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिया गया। मरी के अलावा पंजाब के तमाम स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। अहदाफ लाजमी हासिल किए जाएं। IMF का दबाव। मिशन के दौरा पाकिस्तान और मुज़ाकरात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। मिशन चीफ नेतन पोटर का कहना है कि हुकूमत टैक्स ना देने वाले शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा अज़रबैजान। बाकू में अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तान पवेलियन में यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब में भी शिरकत। बच्चों, नौजवानों और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक अहम ऐलान पर दस्तखत किए। कहा बच्चे और नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज़्यादा शिकार हैं। सिंध हुकूमत नौजवानों की सलाहियत साज़ी में सरगर्म अमल है।
पीसीबी का विमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। साबिक कप्तान निदा डास समेत 6 क्रिकेटर्स फारिग। आलिया रियाज, अनुशे नासिर, ईमान फातिमा, शहबाज जुल्फकार और सिद्रा नवाज को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 16 विमेन क्रिकेटर्स को माहाना मुआवजा मिलेगा। पीसीबी का कहना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना पाने वाले क्रिकेटर्स खेलने के लिए दस्तयाब होंगी। और मुल्क की वादियों का हुस्न दोबाला। पहाड़ों में सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सियाहती मकाम मालिम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान की ग्रेस और सरकुट वैली में 1 फीट तक बर्फबारी। वादी लीपा के पहाड़ों पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। नारान, सिरीपाए, झील सैफुल मुल्क, बाबूसर टॉप और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। बालाकोट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। केल, केरन, नीलम, लवात, कंडल शाही, जवारा में मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली ₹1 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की गई। नेपरा 26 नवंबर को समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर इस दरखास्त के फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। GHQ गेट हमला केस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म तीसरी बार भी टल गई। बानी PTI समेत तमाम 125 मुल्जिमान के खिलाफ समाअत। उमर अयूब, शेख रशीद, शेरी मजारी, अमजद न्याजी की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल। पुलिस ने नया इंस्पेक्शन नोट अदालत में जमा करा दिया। इंस्पेक्शन नोट के मुताबिक मुल्जिमान डंडरों, पत्थरों और पेट्रोल बम से लैस थे। मुल्जिमान ने इदारे के खिलाफ नाज़िबा ज़बान का इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकल मिल गई। फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को पेश करने का हुक्म। उधर अदालती हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना से मुलाकात भी करा दी गई। इंतशारी टोले ने GHQ गेट पर हमला किया। हुकूमती मुशीर बैरिस्टर अकील का कहना है पुलिस ने चालान जमा कराए, 1 साल बाद भी ट्रायल न हो सका। 9 मई के मुल्जिमान ट्रायल में रुकावटें डाल रहे हैं। इल्तवा की दरखास्तें दायर की जा रही हैं। केसेस का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल का मुतालबा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले का केस। रोपोश मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता समात का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। मुकदमे में नामजद 8 मुल्जिम तहा रोपोश 40 मुल्जिमान को पेशी से इस्तिस्ना मिल गया। उधर डिप्टी कमिश्नर के माड़ी के दफ्तर पर हमले के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फिरदौस शमीम, मोहम्मद अली अजीज, अरसलान ताज पेश न हुए। आइंदा समात 17 दिसंबर को होगी। तौहीन आमेज़, फ़िरक़ा वाराना और दहशत गर्दी पर मबनी मवाद नाक़ाबिल क़बूल। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा। उलमा कन्वेंशन में खिताब करते मुक़र्रिरीन ने कहा दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने वाली वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस बंद की जाएँ। VPN के लिए ज़ाब्ता फौरी मुक़र्रर किया जाए। मखसूस तबक़े के इल्ज़ाम तराशी का हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है 24 नवंबर को एहतजाज जरूर करेंगे, तैयारियां जारी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है बानी PTI के साथ दोस्ती है, 24 नवंबर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा परवेज इलाही आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। स्पेशल जज सेंट्रल ने JIT सरबराह को भी बुला लिया। मुनिस इलाही के रेड नोटिस और बैरून मुल्क से गिरफ्तारी से मुतालिक JIT को कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरा, टैक्स शॉर्टफॉल, बैरूनी फाइनेंसिंग IMF का बुनियादी मौजू रही। आलमी इदारे का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी में ताख़ीर पर इज़हार तशवीश। रोजनामा एक्सप्रेस में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने गैस के सर्कुलर डेट को मसला करार दिया। कौमी मालियाती पैकेट पर अमल दरामद में भी खामियों की निशानदेही कर दी। भारत
वायरस से आई स्मोक ने चैंपियंस ट्रॉफी को अपनी लपेट में ले लिया। हर गुजरते दिन के साथ गैर यकीनी बढ़ने लगी। आईसीसी ने पाकिस्तानी खत का 3 दिन बाद भी जवाब न दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी जवाब मिलने के बाद आइंदा का लाहेअमल तश्कील देगा। आईसीसी के पास भारत की तहरीरी माजरत मौजूद न होने का खदशा। पीसीबी भी मुकम्मल टूर्नामेंट मुल्क में कराने के मौक़िफ़ पर कायम। कानूनी जंग के लिए बाज़ आला हुकाम के लंदन में मारूफ वकला से सलाह मशवरे। पीसीबी का वुमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। साबिक कप्तान निदा डार समेत 6 क्रिकेटर्स फारिग। आलिया रियाज, अनुश नासिर, ईमान फातिमा, शवाल जुल्फ़िकार और सिद्रा नवाज को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 16 वुमेन क्रिकेटर्स को माहाना मुआवजा मिलेगा। ए कैटेगरी में कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर मुनीबा अली शामिल। सादिया इकबाल, नशरा सिंधु बी कैटेगरी का हिस्सा। डियाना बेग और उमायमा सुहेल की सी कैटेगरी। गुल फेरोजा, गुलाम फातिमा, नजिहा अलवी, रामीन शमीम डी कैटेगरी में शामिल। सदफ शम्स, अरूब शाह, तस्मिया रुबाब, तुबा हसन और उम्मे हानी भी डी कैटेगरी में शामिल। पीसीबी का कहना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना पाने वाली क्रिकेटर्स खेलने के लिए दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान की दिफाई सनत का फ़रोग़। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की 12वीं एडिशन की तारीफ़ी तकरीब 19 से 22 नवंबर तक मुनक़िद होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुतादिद सरगर्मियाँ शामिल। दिफाई सनतों पर सेमिनार और मीटिंग्स मुनक़िद की जाएंगी। डायरेक्टर मीडिया कोमोडोर एतजाज़ खालिद का कहना है नुमाइश पाकिस्तानी दिफाई सनत को आलमी सतह पर दिखाने का मौका है। पाकिस्तान की दिफाई बरामदात में इजाफा होता है।